चलो तो हमने एनाटॉमी चैप्टर में थे और पिछले क्लास में बच्चे लोग हम लोगों ने जाइलम और फ्लोएम को कंप्लीट कर लिया था। अब देखो आसान है, अब चैप्टर बच्चा इजी हो जाएगा। अब टेंशन नहीं, अब रट्टाफिकेशन नहीं, अब कोई भी वर्ड अब तुमको रटना नहीं, रटने वाला पार्ट खत्म। अब जो भी पार्ट है बच्चा समझने वाला पार्ट है। आज का जो टॉपिक है उसमें कुछ भी रटने वाली बात नहीं है, समझोगे अच्छे से और ये पार्ट समझोगे चैप्टर आसान हो जाएगा। तो इसे बहुत ध्यान से आप लोग समझिएगा ना। देखो तो देखिए हम लोग एनाटॉमी सभी को डिफिकल्ट लगता है ना। 11th में तुमने पढ़ा होगा तो बोलते थे बच्चा एनाटॉमी सबसे डिफिकल्ट है। क्यों बता रहा हूं। एक तो सर अंदर का पार्ट पढ़ना है ना, कि रूट अंदर से कैसा दिखता है। बाहर से सर बता भी सकते हैं, बाहर से दिखता है कुछ बता भी देंगे, अंदर से कैसा दिखता है डिफिकल्ट है। स्टेम अंदर से कैसा दिखता है, लीफ अंदर से कैसा दिखता है, यही पढ़ना है ना आपको। तो एनाटॉमी मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलता है कि अंदर से दिखता कैसे है। इसके लिए माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा, बहुत रटना पड़ेगा। तो एनाटॉमी क्यों डिफिकल्ट है, क्योंकि हम एनाटॉमी में 3 पार्ट पढ़ेंगे। रूट अंदर से कैसा दिखता है, स्टेम अंदर से कैसा दिखता है और लीफ अंदर से कैसा दिखता है। तो सर देखो ना कितना सारा याद करेंगे। और रूट आपको 2 तरह के पढ़ने हैं, डाइकॉट रूट और मोनोकॉट रूट। इन दोनों में आपको बच्चा पढ़ने डिफरेंस, डाइकॉट का रूट, मोनोकॉट का रूट, 2। स्टेम में आपको बच्चा 2 टॉपिक पढ़ने हैं, डाइकॉट का स्टेम, मोनोकॉट का स्टेम। और लीफ में पढ़ने हैं डाइकॉट और मोनोकॉट। तो सर ये तो बहुत डिफिकल्ट हो गया, सर ये तो बहुत डिफिकल्ट है, इतना डिफिकल्ट कैसे पढ़ेंगे और इतना सारा याद कैसे करेंगे कि रूट में क्या स्ट्रक्चर है, स्टेम का क्या स्ट्रक्चर है, लीफ का क्या स्ट्रक्चर है। तो बच्चा टेंशन नहीं लेना है, ये बच्चा ये चैप्टर बहुत लॉजिकल है, ये चैप्टर बहुत लॉजिकल है। और चीजों को समझना कि रूट, स्टेम और लीफ बहुत इजी सा पार्ट है। सर कैसे, ध्यान से देखना। एक ही ट्रिक है, सारा काम आ जाएगा, एक ट्रिक से सारा सॉल्यूशन। देखो जो बच्चा रूट है, ध्यान सुनिएगा, जो बच्चा रूट है, जो बच्चा स्टेम है और जो बच्चा लीफ है, ध्यान से देखना। अंदर से कैसे दिखते हैं, बहुत आसान। सर क्यों, क्योंकि रूट को 3 तरह के टिश्यू सिस्टम में डिवाइड किया गया है। बोले मतलब जो रूट दिख रहा है उसमें बच्चा 3 कवरिंग लेयर है। एक है बच्चा आपका बाहर का कवरिंग, इपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। एक सबसे अंदर का कवरिंग है जिसमें जाइलम और फ्लोएम की बात करेंगे, जिसका नाम है बच्चा वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम, वीटीएस, जिसमें हम जाइलम और फ्लोएम की बात करेंगे। और इन दोनों के बीच में होगा तीसरा टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। खत्म। यानी कि रूट में बस 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, सबसे बाहर ईटीएस, सबसे अंदर वीटीएस यानी वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। इन दोनों के बीच में जो नीला वाला दिख रहा है ये है बच्चा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। डन, खत्म। यानी कि आपको रूट को 3 टॉपिक में डिवाइड करके पढ़ना है। ईटीएस बाहर प्रोटेक्शन देने का काम करेगा, वीटीएस जाइलम और फ्लोएम पानी को खाने को ले जाने में काम करेंगे। उनके बीच में स्टोरेज है और अलग फंक्शन करना है, वो बच्चा जीटीएस करेगा। डन, आसान हो गया। जैसे बच्चा स्टेम बोल रहा हूं, स्टेम में सबसे बाहर में होगा ईटीएस, इपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ये नीला वाला। सबसे बाहर में जो कवरिंग है वो ईटीएस है, इपिडर्मल टिश्यू सिस्टम है। जो सबसे सेंटर में है वो है वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम, यानी कि जाइलम और फ्लोएम। ये बच्चा फ्लोएम और जाइलम नाम का पाइप यहां होगा, वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम, जो पानी को खाना को ले जाने का काम करेगा। तो सर ईटीएस क्या काम करेगा, ईटीएस बच्चा प्रोटेक्शन देने का काम करेगा। इन दोनों के बीच में है रेड वाला बच्चा, रेड वाला जो है वो जीटीएस है, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम।
खत्म कहानी। जैसे अपने आप को इमेजिन करो, सबसे बाहर में बच्चा आपका स्किन है, जैसे आपके बाहर में बच्चा सबसे बाहर में स्किन है, स्किन प्रोटेक्शन देने का काम है, तो इसे मान लो बच्चा ईटीएस, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। अंदर में आर्टरी है, वेन है, जिससे ब्लड लाने ले जाने का काम करते हैं, आर्टरी और वेन है ना। तो प्लांट में है, प्लांट में उसी को कहेंगे वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम ना। तुम्हारे अंदर में आर्टरी और वेन है, तो ये हो गया तुम्हारा, क्या हो गया, वीटीएस। इन दोनों के बीच में मसल है, मसल है, तो मसल बीच में जो है वो क्या हो गया बच्चा, ग्रॉड टिश्यू सिस्टम। जीटीएस जो है वो मसल वाला पार्ट है। आ गई बात समझ में, एकदम आसान कर दिया। तुम्हारे बॉडी के सबसे बाहर प्रोटेक्शन देने के लिए स्किन है, प्लांट में भी स्किन है, ईटीएस। अंदर में आर्टरी वेन है, ब्लड को लाना ले जाना। तुम्हारे अंदर में नाम दिया गया आर्टरी और वेन, प्लांट में नाम है जाइलम और फ्लोएम। इन दोनों के बीच में मसल है, हड्डियां हैं, जो क्या कर रही है, स्टोरेज करने का काम कर रही है, तो उसका नाम दे दिया गया जीटीएस, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। अब मुझे बताओ सर, लीफ में कौन कौन से पार्ट है, फिर से लीफ में सबसे बाहर की कवरिंग ईटीएस, सबसे बाहर में कौन है, ईटीएस। अंदर में बच्चा जो तुम्हें आर्टरी और वेन दिखता है वो कौन है सर, जो मिड्रिप होते हैं ना बीच में, लीफ में मिड्रिप, वेन, वेनलेट कुछ पढ़ा है ना, वो बच्चा कौन है, वो तुम्हारे वीटीएस है, वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। इन दोनों के बीच में जो भी बच्चा टिश्यू वगैरह आएंगे वो हो गए जीटीएस, ये हो गए बच्चा जीटीएस, ये जीटीएस हो गए। क्या बच्चा आपको समझ में आई? यानी रूट, स्टेम और लीफ बहुत आसान है। मैंने तो इनको डिवाइड कर दिया 3 पार्ट्स में, रूट हो या स्टेम हो या लीफ हो, मैंने इनको डिवाइड कर दिया 3 पार्ट्स में। बहुत ही आसान टॉपिक कर दी। सबसे बाहर में प्रोटेक्शन देने के लिए बनाया गया ईटीएस, फुल फॉर्म एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। ये बच्चा ये है ईटीएस, ये व्हाइट वाला, डन। सबसे सेंटर में जो है, सबसे सेंटर में जो है वो वीटीएस है। सर वीटीएस का मतलब, वीटीएस का मतलब बच्चा वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम, जिसमें जाइलम और फ्लोएम पढ़ने आने। जाइलम और फ्लोएम को मिला करके हम कहते हैं वेस्कुलर बंडल। जाइलम और फ्लोएम को बच्चा मर्ज करके करेंगे, क्या कहते हैं, वेस्कुलर बंडल। चलिए, तो ये जो रेड वाला है ये हो गया तुम्हारा वीटीएस। इन दोनों के बीच में जो नीला वाला दिख रहा है ये हो गया बच्चा जीटीएस, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। आ गई बात समझ में? ग्राउंड टिश्यू सिस्टम को फर्दर बच्चा, अगर ये रूट है, अगर ये बच्चा रूट है तो 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ट्रिक दे रहा हूं, सी पी पी। अगर रूट है बच्चा तो 3 पार्ट्स में। सर कौन कौन? सी का मतलब कॉटेक्स, सी का मतलब कॉटेक्स, पी का मतलब पेरीसाइकल, पी का मतलब पेरीसाइकल, और पी का मतलब है बच्चा पिथ। डन, खत्म। चलो बताओ, किसे किसे बच्चे यहां तक क्लियर हो गई? 100% बोलो, यस नो लिखो। यानी रूट के बस 3 ही पार्ट पढ़ने हैं, बाहर का कवरिंग ईटीएस, अंदर में जाइलम फ्लोएम वीटीएस, उनके बीच में जीटीएस। जीटीएस में 3 पार्ट, सी पी पी, कॉटेक्स, पेरीसाइकल, पिथ। हो गई बच्चा। चलो फटाफट मैसेज करो, यस नो, हैंड रेस करो, बताओ किसे किसे क्लियर हो गया। देख लीजिए, एनसीईआरटी में यही तो पढ़ने हैं, टिश्यू सिस्टम। ध्यान सुनो, टॉपिक क्या है पहले समझो। सर टिश्यू सिस्टम क्या है? अरे टिश्यू के मिलने से टिश्यू सिस्टम बन गया, टिश्यू के सिस्टम, टिश्यू के मिलने से टिश्यू सिस्टम बना, और टिश्यू सिस्टम मिल गए तो ऑर्गन बन गए। रूट एक ऑर्गन है, स्टेम ऑर्गन है, लीफ ऑर्गन है, तो हर ऑर्गन में टिश्यू सिस्टम है। और टिश्यू सिस्टम कहां से आया? टिश्यूज के मिलने से आया। 3 तरह के। पहला बच्चा एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ईटीएस, डन, पढ़ेंगे डिटेल से। क्या बच्चा सेकंड है जीटीएस, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, और तीसरा है
वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। तो आज हमें ये 3 टॉपिक पढ़ने हैं। डन, समझ में आ गया? आसान है बच्चा, कुछ नहीं करना है, आपको 3 पार्ट में डिवाइड कर देना है। चलो यहां तक सभी को क्लियर है? बोलो, फटाफट बोलोगे तभी यस आगे सर, चलेंगे। यस सर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। और मैंने तुम्हारा कंपेयर कर दिया भाई, तुम्हारा स्किन ईटीएस, आर्टरी वेन वीटीएस, अंदर में मसल जीटीएस। डन, खत्म। ठीक है सर, स्किन क्या काम करता है? प्रोटेक्शन का। आर्टरी वेन क्या काम करता है? ब्लड को लाना ले जाना। सर मसल क्या करता है? तुम बताओ, मूवमेंट में अलग काम करता होगा, बीच में मसल वाला पार्ट है। मैंने बोला ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। अब मैं तुम्हें क्लास 10 का एक चीज बताता हूं। सर लीफ में क्या होगा, ध्यान सुनना। अगर तुम्हारे पास बच्चा कोई कॉपी है तो मैं समझा देता हूं। एक मिनट, एक मिनट। देखो, मेरे पास एक बुक है, ध्यान से मेरे तरफ देखना। दिख रहा है ना? देखो लीफ। लीफ में बच्चा ये हो गया, ये लीफ। लीफ में ये हो गया बच्चा इपिडर्मिस, अपर इपिडर्मिस। ये हो गया लोअर एपिडर्मिस। ये बचा लास्ट वाला लोअर एपिडर्मिस। बीच में जो है ना, ये जो पेजेस दिख रहे हैं, ये है आपके जीटीएस। खत्म। ईटीएस, ईटीएस। तो सर ईटीएस में कौन है? एपिडर्मिस है। बीच में कौन है? जीटीएस है। जीटीएस के नाम पे कौन है? मीजोफिल। देख लो, बना देता हूं। खत्म। तो लीफ में होता क्या है, ध्यान से देखना। आपने बनाया बच्चे, सबको मालूम है लीफ का स्ट्रक्चर। लीफ में सबसे बाहर का कवरिंग ये हो गया इपिडर्मिस। डन। बाहर है, बाहर का इपिडर्मिस, अपर इपिडर्मिस। बाहर वाला कवरिंग अपर इपिडर्मिस, नीचे का कवरिंग लोअर इपिडर्मिस। ये हो गया लोअर, नीचे का इपिडर्मिस। ये हो गया बच्चा अपर इपिडर्मिस। डन। चलो, इन दोनों के बीच में ये बच्चा वीटीएस, यानी ये है जाइलम और ये है फ्लोएम। ये है वीटीएस। हो गई। सर कौन है जीटीएस? जीटीएस ये ग्रीन कलर वाला है, जिसके अंदर बच्चा क्लोरोप्लास्ट होते हैं, ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। आपका नाम मालूम है? ये ग्रीन वाला पार्ट फोटोसिंथेसिस करते हैं। कहीं कहीं पे ऊपर में बड़े होते हैं, नीचे में छोटे वाले पार्ट होते हैं। इसे कहते हैं बच्चा मीजोफिल। इसे कहते हैं बच्चा लोग मीजोफिल। खत्म। जो ग्रीन वाला है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है, तो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के नाम पे यहां कौन है? मीजोफिल। ये ग्रीन वाला बच्चा, ये पूरा का पूरा ना मीजोफिल। तो सर लीफ में ग्राउंड टिश्यू सिस्टम कौन होता है? आंसर मीजो। मीजो मतलब मिडिल, फिल मतलब लीफ। लीफ के मिडिल में जो स्ट्रक्चर है, अपर और लोअर के बीच में जो स्ट्रक्चर है, मीजोफिल। खत्म बच्चा, हो गए। तो ये येलो वाला पार्ट ईटीएस, नीला वाला पार्ट, नीला वाला पार्ट वीटीएस, ग्रीन वाला पार्ट जीटीएस। लीफ में बच्चा कोई कॉटेक्स पेरिसाइकल पिथ नहीं होता, ना कॉटेक्स है, ना पेरिसाइकल है, ना पिथ है। केवल ग्राउंड टिश्यू के सिस्टम के नाम पे बच्चा मीजोफिल है। डन। हम लोग बनाएंगे, फिगर बनाएंगे। आपने एनसीईआरटी अगर कभी पढ़ा होगा तो आपको बच्चा दिखा भी होगा। दिखा रहा, यही है बच्चा, यही है ना? देख लीजिए, यही बच्चा लीफ में यही आने वाला है। इपिडर्मिस, इपिडर्मल टिश्यू सिस्टम हो गया ऊपर और नीचे। वीटीएस, कई बच्चा दिखा, जाइलम फ्लोएम हो गया, जाइलम फ्लोएम हो गए। और बीच में जो ग्रीन वाला है, जिसमें क्लोरोप्लास्ट है, फोटोसिंथेसिस कर रहा है, वो हो गया जीटीएस। और जीटीएस के नाम पे कुछ नहीं है, कोई कॉर्टेक्स पेरिसाइकल नहीं है, मीजोफिल है। ऊपर में बड़े बड़े हैं तो पैलिसेड कह दिया, नीचे में छोटे 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 गोल गोल है तो नाम स्पॉन्जी दे दिया। बस बच्चा, डन। आगे बात समझ में? क्या डिफिकल्ट है? चलो बोलो, क्या बच्चा डिफिकल्ट है क्या? नो चलो, सर। अब हम लोग लॉजिकल पार्ट में आएंगे। और ध्यान से यहाँ पर बच्चे कंसंट्रेशन लूज मत करना। ये समझ में आया? कहानी खत्म है, टॉपिक खत्म। ठीक है, ध्यान से
कंसंट्रेशन लूज नहीं करेगा कोई। एक ही फिगर बनाऊंगा, एक पेज क्लियर होगा एनसीईआरटी का, और रट्टा नहीं मारना है। देखो ये बच्चा मैं बना रहा हूं रूट, रूट का इपिडर्मिस पढ़ रहे बच्चा, रूट का इपिडर्मिस। तो ये इपिडर्मल टिश्यू सिस्टम हो गया। इपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में बच्चा क्या होगा, एक एक सेल, ये है बच्चा इपिडर्मल सेल। ईटीएस में क्या होता है, इपिडर्मिस होगा, और इपिडर्मिस के सेल को क्या कहेंगे बच्चा, इपिडर्मल सेल। इपिडर्मल सेल, ये बच्चे इपिडर्मल सेल, ये देखिए ये एक सेल, इपिडर्मल सेल, इपिडर्मल सेल, इपिडर्मल सेल। स्टेम में आ जाओ, स्टेम की इपिडर्मिस, स्टेम की इपिडर्मिस, चलिए ध्यान से सुनिए। और ये है लीफ की इपिडर्मिस, ये बच्चा लीफ की इपिडर्मिस। हमारा टॉपिक केवल है अभी ईटीएस पढ़ना, इपिडर्मल टिश्यू सिस्टम पढ़ना। ध्यान सुनो, ये मुझे बताओ बच्चा, क्या लीफ, और तुम आंसर करेगा, लीफ और स्टेम जमीन के नीचे है या ऊपर है, यस नो में बोलना। लीफ और स्टेम जमीन के नीचे है या ऊपर है, बोलो फटाफट, आंसर करोगे तभी याद होगा। ऊपर सर। ठीक है, मैसेज करो, मैसेज करो सभी लोग। लीफ और स्टेम जमीन के नीचे है या ऊपर है, सर जमीन के ऊपर है। अगर जमीन के ऊपर है, देखो बच्चा ध्यान से सुनना, ट्रिक समझना, स्टेम और लीफ जमीन के अगर ऊपर है तो क्या इन पे सनलाइट आएगा, यस या नो लिखो। क्या बच्चे इनको सनलाइट मिलेगा, बोलेंगे सर हाँ मिलेगा। अगर बच्चा सनलाइट मिलेगा तो क्या बच्चा ये पार्ट फोटोसिंथेसिस कर सकता है, क्या ये पार्ट फोटोसिंथेसिस कर सकता है। ये पार्ट बच्चा यंग स्टेम है, यंग स्टेम बच्चा ग्रीन होते हैं, और लीफ तो बच्चा ग्रीन होता ही होता है, लीफ तो सबको मालूम है ग्रीन होते हैं। यंग स्टेम का मैंने फिगर बनाया, क्या वो ग्रीन कलर के हैं, हाँ। क्या फोटोसिंथेसिस करेंगे, हाँ। और फोटोसिंथेसिस करने के लिए बच्चा आपको चाहिए, फोटोसिंथेसिस करने के लिए क्या चाहिए, सनलाइट, सनलाइट मिल रहा है। सर CO2 भी चाहिए, इन्वायरमेंट में बच्चा CO2 है, आपको फोटोसिंथेसिस करना है, CO2 चाहिए। देखो लीफ में ये ग्रीन कलर का बच्चा मीजोफिल सेल है, मीजोफिल सेल के अंदर में क्लोरोप्लास्ट है, इनको करना है फोटोसिंथेसिस, इनको चाहिए CO2 नाम की गैस। सर CO2 कैसे आएगा, इसलिए लीफ में छोटे छोटे गैप्स होते हैं बच्चा, जिसको आप कहते हैं स्टोमाटा। इस स्टोमाटा से CO2 अंदर जाएगा, CO2 बच्चा अंदर जाएगा, और फोटोसिंथेसिस से बच्चा O2 नाम का गैस बनता है, इस स्टोमाटा से O2 नाम का गैस बाहर आएगा। आपने पढ़ा है ना स्टोमाटा के बारे में, CO2 अंदर जाएगा, O2 बाहर आएंगे। आ गई बात समझ में। अब मुझे बताओ, क्या स्टेम ग्रीन कलर का है, यंग स्टेम ग्रीन कलर का है, क्या फोटोसिंथेसिस करेगा, हाँ। तो यहां भी बच्चा फोटोसिंथेसिस करने के लिए सेल है, क्लोरोप्लास्ट है। क्या यहां स्टोमाटा होगा, हाँ सर यहां भी स्टोमाटा होंगे, यहां भी स्टोमाटा होंगे, और स्टोमाटा से वो CO2 नाम की गैस को अंदर ले जाएगा, अंदर ले जाएगा, और O2 नाम का गैस बाहर निकलेगा। चलो अब देखो ध्यान से सुनना, सनलाइट जब आएगा बच्चा, सनलाइट जब आएगा तो कुछ वाटर मॉलिक्यूल गर्म हो जाएंगे, यानी हीटेड हो जाएंगे गैस के फॉर्म में। सनलाइट आया, लीफ में पानी था, वो हीटेड हो गया, गर्म हो गया, गैस के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, वो भी बच्चा निकल सकता है स्टोमाटा से। इसी को ट्रांसपिरेशन कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, ट्रांसपिरेशन। तो स्टोमाटा का 3 काम समझ में आया, CO2 अंदर जाएगा, O2 बाहर आएंगे, और उसी पोर से बच्चा वाटर भी बाहर आ सकता है। वाटर का लॉस होना ट्रांसपिरेशन, वाटर का लॉस होना ट्रांसपिरेशन। तो सर प्लांट को तो नुकसान हो गया, प्लांट को तो नुकसान हो गया, पानी निकल गया प्लांट का। इसलिए प्लांट अपने बचाव में इपिडर्मिस पे एक क्यूटिकल नाम का लेयर बनाएगा, लिपिड का एक लेयर बनाएगा,
जिसका नाम है बच्चा क्यूटिकल, जो पानी जाने से रोकेगा, वो पानी को जाने से रोकेगा। तो मुझे समझ में आया ट्रिक बच्चा, ट्रिक समझ में आया, ट्रिक समझ में आया? फिर से यस रिपीट कर रहा सर। हूं, ध्यान सुनना। लीफ और स्टेम ग्रीन कलर के फोटोसिंथेसिस करेंगे तो चाहिए CO2, तो उन्होंने बनाया स्टोमाटा, स्टोमाटा से CO2 अंदर, अंदर का पानी बाहर, पानी का हो गया लॉस, ट्रांसपीरेशन। प्लांट बोलेगा नुकसान हो गया, बचाव करो, तो उन्होंने बनाया बच्चा क्यूटिकल, जो पानी को जाने से रोकने का काम करेगा। अब मुझे बताओ, क्या बच्चा रूट जमीन के नीचे या ऊपर है? रूट जमीन के नीचे है, रूट की बात कर रहा हूं सर, जमीन के नीचे है। क्या सनलाइट आएगा? नहीं। अगर सनलाइट नहीं आएगा तो फोटोसिंथेसिस करेगा? नहीं, इसलिए वो नॉन ग्रीन होता है। अगर फोटोसिंथेसिस करना ही नहीं है तो ग्रीन कलर का क्यों बनेगा? क्लोरोप्लास्ट क्यों रखेगा? फोटोसिंथेसिस तो करना ही नहीं है। अगर इसे फोटोसिंथेसिस करना ही नहीं है तो क्या बच्चे स्टोमाटा होंगे? सर स्टोमाटा क्यों होगा? अगर फोटोसिंथेसिस करना ही नहीं तो स्टोमाटा क्यों रखेगा? तो क्या ट्रांसपीरेशन होगा? सर नहीं होगा ट्रांसपीरेशन। तो सर क्या क्यूटिकल होंगे? सर अगर स्टोमाटा है ही नहीं, वाटर लॉस होगा ही नहीं, तो क्यूटिकल क्यों रखेगा? इसलिए बच्चा रूट में क्यूटिकल नहीं होते, रूट में क्यूटिकल नहीं होता। लीफ में और स्टेम में बच्चा क्यूटिकल होते हैं क्योंकि स्टोमेटा होता है। क्या बात समझ में आई? फटाफट बोलो, क्या बात समझ तो में आई? क्यूटिकल लॉजिकल का समझ वर्क में? क्या होता है? क्यूटिकल पानी को जाने से रोकने का काम करेगा। तुम्हारा पानी निकल रहा है, प्लांट चाहेगा पानी कम निकले, इसलिए उन्होंने क्यूटिकल का एक मोटा लेयर बनाया, मोटा एक लेयर बनाया। एनसीईआरटी में क्यूटिकल का एक मोटा लेयर बना दिया जिससे पानी जाएगा जरूर लेकिन कम से कम जाए, कम से कम जाए। एनसीईआरटी का फिगर देख लेते हैं, एनसीईआरटी का फिगर देखते हैं, देखिए। और सर ये लीफ और स्टेम दोनों पर होगी ना? हाँ दोनों पे देखिए बच्चा, आपको कहीं पर मिला क्यूटिकल नाम का चीज आपको दिख जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। आपके बच्चा बनी हुई एपिडर्मिस के ऊपर में एक पतला सा लेयर बन गया है क्यूटिकल का। चलो, तो मेरे में से ये लॉजिकल क्लियर है। चलो फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, तुम बताना क्या रूट जमीन के नीचे या ऊपर है? फटाफट मैसेज करो। रूट जमीन के नीचे ऊपर है, लोअर साइड अपर साइड? फटाफट मैसेज करो, लोअर नीचे। क्या सनलाइट आएगा? यस या नो? नो। क्या फोटोसिंथेसिस करेगा? सनलाइट है ही नहीं तो फोटोसिंथेसिस कहां से करेगा? नो। तो क्या ग्रीन होगा या नॉन ग्रीन होगा? ग्रीन या नॉन ग्रीन? सनलाइट आना नहीं, फोटोसिंथेसिस करना ही नहीं, नॉन ग्रीन। अगर ये फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा तो क्या इसे स्टोमाटा चाहिए? क्या इसे स्टोमाटा चाहिए? नो। अगर स्टोमाटा नहीं चाहिए तो क्या ट्रांसपीरेशन वाटर लॉस होगा? क्या ट्रांसपीरेशन वाटर लॉस होगा? नो। अगर वाटर लॉस नहीं होगा तो क्या क्यूटिकल की जरूरत है? क्या क्यूटिकल की जरूरत है? नहीं। आ गई बात समझ में? ठीक है, ये नीट का क्वेश्चन था कि रूट में क्यूटिकल होते हैं या नहीं होते। चलो फिर से पूछ रहा हूं, स्टेम और लीफ जमीन के ऊपर या नीचे? स्टेम और लीफ जमीन के ऊपर या नीचे? ऊपर। क्या सनलाइट उन्हें मिलेगा? क्या उन्हें सनलाइट मिलेगा? यस। क्या वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं? क्या वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं? यस। तो ग्रीन होंगे या नॉन ग्रीन होंगे? ग्रीन होंगे या नॉन ग्रीन होंगे? ग्रीन होंगे। अगर ग्रीन होंगे तो क्या बच्चा उन्हें फोटोसिंथेसिस करने के लिए CO2 चाहिए? CO2 चाहिए, यस। तो क्या बच्चा उनको स्टोमाटा चाहिए? यस। और स्टोमाटा से पानी का लॉस होने का डर है, यस। तो क्या बच्चा उनपे क्यूटिकल होगा? क्या उनपे क्यूटिकल होगा? यस। डन, खत्म। आ गई बात समझ में? आ गई बात समझ में? अब इसी को रटते रहते हैं, सर स्टोमाटा कहां होगा, कहां नहीं होगा, कहां क्यूटिकल होगा, कौन ग्रीन है कौन नॉन ग्रीन है। लॉजिक। अब देखिए, तो रूट का काम क्या है?
अब सेकेंड पार्ट पे आते हैं। चलिए देखिए, तो सर रूट का काम क्या है फिर? ये रूट का एपिडर्मिस, ये सेल बच्चा एपिडर्मिस के सेल, ये बच्चा स्टेम। अब ध्यान से सुनिएगा, ध्यान सुनना। रूट के एपिडर्मिस में बच्चा यहां से प्रोट्यूड बाहर निकलेगा, यहां से देखो ध्यान से, रूट के एपिडर्मिस में कुछ सेल बच्चा, सारे सेल नहीं, रूट के एपिडर्मिस की कुछ सेल बच्चा आउट ग्रोथ करेंगे, नाम बच्चा रूट हेयर। रूट के एपिडर्मिस में आउट ग्रोथ होगा, नाम है बच्चा रूट हेयर। रूट हेयर क्या है? यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर। देख लीजिए, ये आपके रूट के एपिडर्मिस थे, ये एपिडर्मिस के सेल, एपिडर्मिस के सेल, ध्यान सुनिएगा। इनसे ही बच्चा आउट ग्रोथ हो गया, आउट ग्रोथ हो गया, एपिडर्मिस के सेल से आउट ग्रोथ हुआ, नाम रूट हेयर। रूट हेयर, तो जाहिर सी बात है रूट हेयर बच्चा कोई सेल नहीं है, वो तो एपिडर्मिस का एक्सटेंशन है, एपिडर्मिस का जो सेल है उसका एक्सटेंशन है। तो ये कैसे नेचर के हो गए? यूनिसेलुलर। और ये कैसे होंगे? सॉफ्ट नेचर के होंगे। कभी आपने प्लांट को जमीन से उखाड़ करके देखा हो, तो छोटे छोटे हेयर होते हैं, वही तो रूट हेयर है, सॉफ्ट होंगे। काम क्या करेगा बोलो? सर ये मिट्टी से पानी, मिट्टी से पानी और मिट्टी से मिनरल एब्जॉर्ब करने का काम करेंगे। काम मिट्टी से पानी एब्जॉर्ब करेंगे और मिनरल्स को लेने का काम करेंगे। आ गई बात समझ में? रूट हेयर का काम समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग चलते हैं स्टेम। स्टेम के अंदर में भी बच्चे स्टेम है, स्टेम का एपिडर्मिस, स्टेम के एपिडर्मिस से भी एक्सटेंशन होगा, स्टेम हेयर। अगर रूट से बना रूट हेयर, तो स्टेम से क्या बनेगा? स्टेम हेयर। स्टेम हेयर देखिएगा, ध्यान से सुनना, स्टेम हेयर बच्चा बहुत सारे सेल का बना है, तो जनरली मल्टी सेलुलर। क्या यूनिसेलुलर है? नहीं सर, बहुत सारे सेल। स्टेम हेयर में बहुत सारे सेल है, तो ये कैसे हो गए? मल्टी सेलुलर। ये कैसे हो गए? मल्टी सेलुलर। और कभी कभी ये ब्रांच होंगे, कभी कभी ये ब्रांच होंगे, और कभी बच्चा अनब्रांच्ड भी हो सकता है, कभी कभी ये अनब्रांच्ड भी हो सकता है। देख लो, मैंने बहुत सारा सेल बनाया, मल्टी सेलुलर, मे बी ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड, मे बी ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड। कभी कभी ये नेचर वाइज सॉफ्ट होंगे, नेचर वाइज सॉफ्ट होंगे, और कभी बच्चा स्टिफ होगा। एनसीईआरटी में लिखा स्टिफ, स्टिफ का मतलब हार्ड, स्टिफ का मतलब हार्ड। तुम बोलोगे सर काम क्या करता है? सॉफ्ट है, स्टिफ है, काम क्या करते हैं? ध्यान से सुनना, एनसीईआरटी में इसके दो फंक्शन लिखे, इसे आप स्टेम हेयर कहो, स्टेम हेयर कहें, या एनसीईआरटी के लैंग्वेज में बच्चे इसे ट्राइकोम्स कहो, ट्राइकोम्स। स्टेम के हेयर को ट्राइकोम्स कहेंगे। सर काम बता दो। कुछ प्लांट बच्चा आपने देखा होगा कि वो कुछ सिक्रीट करते, प्लांट को कट मारा, कुछ रिलीज करते बच्चा, वाट लिक्विड की तरह ना, मिल्क की तरह कुछ सब्सटेंस रिलीज कर रहे हैं, लैटेक्स रिलीज कर रहे हैं, तो ये सिक्रीशन में हेल्प करेगा। आपने कभी देखा है स्टेम को कट किया है तो वो कुछ रिलीज कर रहे हैं, यानी सिक्रीशन। और दूसरा मेन काम, एनसीईआरटी का डिफिकल्ट वर्ड है, एनसीईआरटी ने लिखा है बच्चा प्रिवेंट वाटर लॉस। प्रिवेंट वाटर लॉस, आप बोलोगे समझ में नहीं आया, प्रिवेंट वाटर लॉस कैसे करेगा सर? ये समझ में नहीं आया, एनसीईआरटी में दे रखा है। बोले सर कैसे? लॉजिकल समझना। ये बच्चा, ये देखिए बहुत बड़ा बना दिया मैंने, ये देखिए, ये है आपका स्टोमेटा, यंग स्टेम है, स्टोमेटा होगा, यंग स्टेम में स्टोमेटा होगा। ट्राइकोम्स क्या करेगा? चारों तरफ से बच्चा, चारों तरफ से उसे कवर कर लेगा, ट्राइकोम चारों तरफ से उसे कवर करेगा। अगर ट्राइकोम चारों तरफ से स्टोमेटा को घेर लेगा, तो क्या बच्चा उस पर सनलाइट डायरेक्टली फॉल करेगा? क्या सनलाइट डायरेक्टली गिर सकता है? नहीं। अगर सनलाइट डायरेक्टली नहीं गिरेगा तो बच्चा ट्रांसपीरेशन कम होगा या ज्यादा होगा? बोलो। अगर मैंने, ये स्टोमेटा है और स्टोमेटा के चारों तरफ से, स्टोमेटा के चारों तरफ से मैंने स्टेम हेयर से कवर कर दिया,
तो क्या यहाँ पास सनलाइट गिरेगा डायरेक्ट? नहीं। तो क्या यहाँ ट्रांसपीरेशन कम होगा या ज्यादा होगा? सर ट्रांसपीरेशन कम होगा, तो एनसीईआरटी ने इसी को लिखा, पानी कम लॉस करेगा तो नाम लिख गया प्रिवेंट वाटर लॉस। एनसीईआरटी ने लिखा प्रिवेंट वाटर लॉस। ये सारे चीज एनसीईआरटी में दे रखे हैं। चलो देख लेते हैं, ये सारे टॉपिक एनसीईआरटी में गिवन है, फटाफट देखते हैं। चलिए देखिए यहां पर ध्यान से सुनो। चलो एनसीईआरटी के वर्ड, द सेल ऑफ एपिडर्मिस बियर ए नंबर ऑफ हेयर। जो रूट के एपिडर्मिस है उनके ऊपर में आउटग्रोथ होगा, जिसे रूट हेयर कहेंगे। जैसे तुम्हारे स्किन के ऊपर में हेयर है, तुम्हारे स्किन के ऊपर में हेयर है, वैसे ही रूट के ऊपर है। द रूट हेयर आर यूनिसेलुलर, ठीक है बताया था, रूट हेयर यूनिसेलुलर। इलोंगेशन ऑफ एपिडर्मल सेल, बोला था एपिडर्मल सेल के इलोंगेशन से बनेगा। काम हेल्प एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल, पानी और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने का काम करेगा। ऑन द स्टेम में द एपिडर्मल हेयर आर कॉल्ड ट्राइकोम्स, बताई थी बात। द ट्राइकोम्स ऑन द शूट सिस्टम यानी स्टेम आर यूजुअली मल्टीसेलुलर, मैंने फिगर भी बनाया था मल्टीसेलुलर का। दे में बी ब्रांच और अनब्रांच्ड, मैंने दोनों बनाए थे, कहीं ब्रांचिंग भी बनाई थी, कहीं अनब्रांच भी बनाए थे। एंड सॉफ्ट और स्टिफ, या तो हो सकते सॉफ्ट या तो हार्ड, स्टिफ मतलब हार्ड। दे में इवन भी सिक्रेटरी, वो सिक्रीशन में हेल्प करते हैं, वो किसी चीज को सिक्रीशन में हेल्प करते हैं। द ट्राइकोम्स हेल्प इन प्रिवेंटिंग वाटर लॉस ड्यू टू ट्रांसपीरेशन। अब बताओ किसे किसे ये 100% ये सारे वर्ड समझ में आए? मैंने यहां से बच्चा सारा चीज एक्सप्लेन कर दिया है, अब पढ़ लो वापस। मैंने एक एक वर्ड को बच्चा एक्सप्लेन कर दिया। रूट से हेयर बनेगा, रूट हेयर यूनिसेलुलर, वाटर मिनरल्स को एब्जॉर्ब करेगा, खत्म। स्टेम से बनेंगे स्टेम हेयर, उसका नाम ट्राइकोम्स, स्टेम हेयर का नाम ट्राइकोम्स। ट्राइकोम जनरली कैसा होगा? मल्टी सेलुलर, फिगर में बनाया था। मे बी सॉफ्ट और स्टिफ, हार्ड भी हो सकते हैं। काम सिक्रीशन में या जो वाटर लॉस हो रहा है ट्रांसपिरेशन से उसे कम करेगा। चलो बताओ आप किसे किसे क्लियर हो गया है? ये एनसीईआरटी का पैराग्राफ किसे किसे क्लियर हो गया? फटाफट तब आगे चलेंगे। 100% वाला ना, लॉजिकल पढ़ा है, रट्टा नहीं मारा है, याद रहेगा। बोलो बाकी लोग मैसेज करो। चलो तो आगे चलते हैं। ट्राइकोम बच्चा नहीं नहीं, अरे बच्चा यहाँ बच्चा ग्रीन मैंने कितने बनाए थे? बहुत सारे बनाए ना, एक सेल, दो सेल, तीन सेल, मल्टी सेलुलर। मे बी ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड बताया था ना। चल अब देखो ध्यान से, अब नेक्स्ट चीज, अब बच्चे स्टोमेटा इतना सारी चीज पढ़ते हैं, स्टोमेटा पढ़ते बच्चे, स्टोमेटा जानते होता क्या है? ध्यान से, ये बच्चा लीफ, ये लीफ का बच्चा, ये ग्रीन वाला पार्ट बच्चा एपिडर्मिस, ग्रीन वाला पार्ट एपिडर्मिस। देखो ध्यान से, ये बच्चा एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के सेल को बच्चा एपिडर्मल सेल कहते हैं, एपिडर्मिस के सेल को बच्चा एपिडर्मल सेल कहते हैं। सर बीच में गैप, हाँ गैप का नाम ही स्टोमेटा है। ध्यान सुना, एपिडर्मल सेल मॉडिफाई होकर के बच्चा इस तरह का कुछ बनाएगा गार्ड से, एपिडर्मल सेल ही बच्चा मॉडिफाई होकर के बनाएगा गार्ड से। मैं बड़ा सा बना रहा हूं फिगर, एपिडर्मल सेल बच्चा जो एपिडर्मिस के सेल है उसी के मॉडिफाइड फॉर्म, स्ट्रक्चर चेंज कर लिया, बन गए गार्ड सेल। ये बच्चा बन गए गार्ड सेल, ठीक है। अब बीच में बच्चा जो पोर है, हम स्टोमाटा जब भी कहते हैं ना तो दो चीज को काउंट करते हैं, बीच का गैप यानी पोर प्लस गार्ड सेल प्लस पोर स्टोमेटा, गार्ड सेल प्लस पोर स्टोमेटा। लेकिन एनसीईआरटी में इस पोर को बच्चा कहा गया है स्टोमेटल अपर्चर, आपकी एनसीईआरटी में से कहा गया है स्टोमेटल अपर्चर।
अपर्चर। ठीक है, चलिए, तो बीच में जो पोर है स्टोमेटल अपर्चर, दोनों साइड स्टोमेटल अपर्चर के दोनों साइड जो व्हाइट वाले हैं ये हो गए गार्ड सेल। गार्ड सेल सर कितने गार्ड सेल पेयर में? अच्छा, अगल बगल है, कितने गार्ड सेल? 1 and 1 2, 2 गार्ड सेल। ठीक है, गार्ड क्यों बोला सर? एटीएम मशीन कब खुलता है कब बंद होता है? गार्ड बैठा रहता है। एटीएम मशीन में पैसा है तो गार्ड खोल देता है गेट को। एटीएम मशीन में पैसा नहीं है, गार्ड बेटा शटर डाउन कर देता है और क्या हो जाता है? बंद हो जाता है बच्चा। बस वही काम, दिन में स्टोमाटा खोलना है, रात में बंद करना है। कौन खोलेगा कौन बंद करेगा? गार्ड सेल ने। स्टोमाटा मतलब पोर, पोर को कब खुलना है कब बंद होना है वो डिसाइड कौन करेगा? गार्ड। चले, इस गार्ड सेल के बगल में, गार्ड सेल के बगल में ये बच्चा सब्सिडियरी सेल। गार्ड सेल के बगल में ये बच्चा सब्सिडियरी सेल। गार्ड सेल के बगल में ये बच्चा सब्सिडियरी सेल, रेड वाला। तो देखिए इस सब्सिडियरी सेल, रेड वाला सब्सिडियरी सेल, इसी का एक और नाम आप कहिए एसेसरी सेल। सब्सिडियरी सेल, एसेसरी सेल, तीनों को मर्ज कर दो, तीनों को मिला दो, तीनों को बच्चा मिला दो। पोर यानी स्टोमेटल अपर्चर, गार्ड सेल, सब्सिडियरी सेल, तीनों को मिला के एनसीईआरटी ने कहा स्टोमेटल एपैरेटस। स्टोमेटल एपैरेटस। हो गई बात समझ में भाई? तो बच्चा बहुत कंफ्यूज होता था, सर अपर्चर क्या है, एपैरेटस क्या है, बड़ा कंफ्यूजन है। एकदम इजी है, तीनों को मिला दो एपैरेटस, पोर को अपर्चर। सर ये सब एनसीईआरटी में है। हाँ बच्चा देखिए भर भर के लिखा है, स्टोमेटल एपैरेटस, अपर्चर, गार्ड सेल, ये पूरा चीज है। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। वापस से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको फंक्शन के साथ। पहला क्वेश्चन, आप बोलिए बच्चा ये क्या है? ये मैंने व्हाइट कलर का बनाया, बोलो ये क्या है? फटाफट बोलो, मैसेज करो, ये बच्चा मैंने क्या बनाया? बोलो बच्चा क्या है? फटाफट। गार्ड सेल। सर गार्ड सेल का शेप फिक्स्ड है क्या? हाँ, ये नीट का क्वेश्चन है। गार्ड सेल का शेप फिक्स्ड है। ये बच्चा शेप क्या होगा बताइए आप? अगर बच्चा ये डाइकोट है, डाइकोट है तो ये बच्चा किडनी की तरह दिखेगा, किडनी। या बच्चा बीन की तरह दिखेगा, बीन, BEAN। और प्लांट फिजियोलॉजी में से लिखा है बच्चा क्रिसेंट शेप। सब एक ही चीज है, प्लांट फिजियोलॉजी में से लिखा गया क्रिसेंट शेप। किडनी बोलो, बीन बोलो, क्रिसेंट बोलो, तीनों करेक्ट है बच्चा। किडनी बोलो, बीन बोलो, क्रिसेंट बोलो, सब एक चीज है। सर मोनोकॉट होगा तो, अगर ये मोनोकॉट है तो ये बच्चा डंबल की तरह दिखेगा। अगर बच्चा मोनोकॉट है तो ये डंबल शेप के दिखेंगे, डंबल, डंबल। सर एनसीईआरटी में, हाँ बच्चा फिगर बने, देख लीजिए आपका डंबल ना, नीचे में फिगर में लिखा भी है स्टोमेटा विद डंबल गार्ड सेल। आ गई बात समझ में? चल सेकंड क्वेश्चन पूछा जाएगा, इस पोर का नाम बताइए। फटाफट बोलेगा सभी लोग, इस पोर का नाम बताओ बच्चा। मैंने क्या बताया था? पोर का नाम लिखो, फटाफट लिखो। पोर का नाम मैंने क्या बोला? एनसीईआरटी में क्या है? पोर नहीं है, स्टोमेटल अपर्चर है, स्टोमेटल अपर्चर है। ढूंढो बच्चा, कहीं पर लिखा है स्टोमेटल अपर्चर? क्या बच्चा कहीं पर लिखा है स्टोमेटल अपर्चर? किसी को मिला? किसी को मिला? ठीक है, मिल गया, स्टोमेटल अपर्चर मिल गया। ठीक है, स्टोमेटल अपर्चर मिल गया। अब देखो, अब गार्ड सेल में बच्चा सराउंडेड है किसे? सब्सिडियरी सेल। सर नंबर कितने हैं सब्सिडियरी सेल का? 2 टू मेनी बच्चा, 2 टू मेनी। 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। तो इनका नंबर बच्चा 2 टू मेनी, 2 टू मेनी। चलिए, गार्ड सेल के अंदर 3 फीचर, गार्ड सेल के अंदर 3 फीचर।
जो गार्ड सेल, ये बच्चा गार्ड सेल का दीवार है, जो स्टोमेटल पोर की तरफ है, अपर्चर की तरफ है, वहां बच्चा सेल वॉल मोटा होगा। सेल वॉल अंदर की तरफ हाईली थिकेंड है, बाहर वाला दीवार पतला, बाहर का दीवार पतला होगा, अंदर का दीवार बच्चा हाईली थिकेंड है। ये एनसीईआरटी में लिखा है बच्चा, फिगर में भी बना है, क्यों हम डिस्कस करेंगे। सेकेंड चीज, गार्ड सेल कंटेन क्लोरोप्लास्ट, गार्ड सेल कंटेन क्लोरोप्लास्ट, गार्ड सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट होते हैं, गार्ड सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है। तो बोले सर इसमें नया चीज क्या है बच्चा, इपिडर्मल सेल जो था ना वो नॉन ग्रीन थे, उनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं था। इपिडर्मल सेल से ही ये बने हैं, लेकिन इनमें क्लोरोप्लास्ट है। इपिडर्मिस के सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, नॉन ग्रीन होते, लेकिन ये बच्चा ग्रीन होता है, इनमें क्लोरोप्लास्ट है। दूसरा फीचर। तीसरा, यहां सेलुलोज के फाइबर होंगे, सेलुलोज के बच्चे फाइबर होंगे जो रेडियली अरेंज्ड होंगे। एनसीईआरटी ने कहा रेडियली, रेडियली समझना, प्लांट फिजियोलॉजी में गिवन है। यहां सेलुलोज के माइक्रोफाइब्रेट बच्चा इस तरह से नहीं अरेंज ना, लॉन्गिट्यूडनल नहीं है, ये बच्चा रेडियस पे है, रेडियली अरेंज्ड है, रेडियली अरेंज्ड है, ये लॉन्गिट्यूडनल नहीं। क्या चार फीचर याद हुए, गार्ड सेल इपिडर्मल सेल का मॉडिफाइड फॉर्म है, गार्ड सेल अंदर का दीवार मोटा बाहर का पतला दिया है एनसीईआरटी में, अंदर का दीवार मोटा बाहर का पतला, अंदर में क्लोरोप्लास्ट होगा, एनसीईआरटी ने बच्चा फिगर भी बनाया क्लोरोप्लास्ट का, और यहां पर सेलुलोज के फाइबर होंगे, सेलुलोज के फाइबर होंगे। सर ये एनसीईआरटी में नहीं है, ये बच्चा प्लांट फिजियोलॉजी में है, सेलुलोज फाइब्रिल होंगे, आपको प्लांट फिजियोलॉजी में बच्चा पढ़ना है, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में, ट्रांसपिरेशन टॉपिक पढ़ोगे ना वहां काम आएगी। सर किस में अरेंज है, रेडियली, ये नीट का क्वेश्चन था, रेडियली अरेंज है, लॉन्गिट्यूडनल नहीं है। डन। सब्सिडियरी सेल के अंदर बच्चा मिनरल्स रिच होंगे लाइक पोटेशियम एंड क्लोराइड आयन, सब्सिडियरी सेल आर रिच इन मिनरल्स लाइक द पोटेशियम एंड क्लोराइड आयन। इतना याद रहेगा, इतना बच्चा याद रहेगा, कहानी खत्म है, इतना याद है कहानी खत्म। डन। फंक्शन बता दो सर, स्टोमेटा का फंक्शन आप बताओ, क्या बोला था, फोटोसिंथेसिस करने के लिए CO2 नाम की गैस चाहिए, CO2 को अंदर लेगा और O2 नाम का गैस बच्चा बाहर जाएगा। इसी को एनसीईआरटी ने लिखा है गैसियस एक्सचेंज, एनसीईआरटी ने इसी को लिखा है गैसियस एक्सचेंज। जैसे हम लोग O2 लेते हैं, लंग्स में O2 जाता है, CO2 बाहर निकलते हैं, O2 अंदर गया, CO2 बाहर गए, गैसियस एक्सचेंज। ऐसे ही यहां भी हो रहा है, CO2 अंदर O2 बाहर, डन, ठीक है। और यहां से ट्रांसपिरेशन भी हो जाता है, लॉस ऑफ वाटर भी हो जाता है, ट्रांसपिरेशन भी हो जाता है। आ गई बात समझ में। अब बोलो किस किस बच्चे को 100% स्टोमेटा का फिगर क्लियर हो गया, हम पढ़ लेते हैं। चलिए अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, एनसीईआरटी के एक एक वर्ड क्लियर होगा। कहीं लिखा है बच्चा क्यूटिकल वर्ड लिखा है, स्टोमेटा वर्ड लिखा है, क्यूटिकल से पढ़ रहा हूं। The outside of the epidermis is often covered with a waxy, wax मतलब लिपिड, thick layer called the cuticle। बताया था तुम्हें, लीफ के आउटर साइड में पानी निकलते रहता है, बचाना है तो क्यूटिकल होगा। सर क्यूटिकल क्या होता है, लिपिड का बना है बच्चा, और लिपिड को वैक्स भी कहते हैं, लिपिड को वैक्स भी कहते हैं। तो लिपिड का कवरिंग है, वैक्सी लेयर है क्यूटिकल, विच प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर, जो पानी जाने से रोकेगा। क्यूटिकल इज एब्सेंट इन रूट, कितना इंपॉर्टेंट लाइन है, एनसीईआरटी का ये नीट का क्वेश्चन है, क्यूटिकल इज एब्सेंट इन रूट्स, हमने एक्सप्लेन कर रखा है। स्टोमेटा स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस ऑफ लीफ, सर यंग स्टेम में भी होता है, होते हैं बच्चे, होते हैं। स्टोमेटा रेगुलेट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन, पानी को निकालने में, एंड गैसेस एक्सचेंज, CO2 का लेना, O2 का निकलना, गैसेस एक्सचेंज। इच स्टोमा,
स्टोमाटा प्लूरल वर्ड, स्टोमा सिंगुलर वर्ड, स्टोमा सिंगुलर वर्ड। ईच स्टोमा इज कंपोज्ड ऑफ टू बीन शेप्ड, बोला था ना किडनी बीन क्रिसेंट, किडनी बीन क्रिसेंट। सर क्रिसेंट कहां लिखा है? प्लांट फिजियोलॉजी। टू बीन शेप नोन एज गार्ड सेल, ठीक है, विच इनक्लोजेस स्टोमेटल पोर। स्टोमेटल पोर को देखो ये ऐसे है, ये बच्चा पोर, ये और ये गार्ड सेल, खत्म, ठीक, गार्ड सेल स्टोमेटल पोर, ठीक है। सेकेंड चीज, इन ग्रासेस द गार्ड सेल, ग्रासेस मतलब मोनोकॉट, ग्रासेस का मतलब मोनोकॉट, द गार्ड सेल आर डम्बल से डिस्कस कर रखे। द outer wall of guard cell away from stomatal pore, outer बोल रहा हूं बच्चा, इनर नहीं, outer wall are thin and inner wall toward the stomatal pore are highly thickened। क्या डिस्कस कर रखा है? अंदर का दीवार मोटा, बाहर का दीवार पतला। हाँ सर आपने डिस्कस किया था। द गार्ड सेल possess chloroplast, हाँ सर, एंड रेगुलेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा। देखिए दिन में स्टोमाटा खुल गया, रात में बंद, रात में बंद है, दिन में खुला, कौन रेगुलेट कर रहा है? गार्ड सेल। गार्ड सेल खोलता है बंद करता है, खोल रहा है बंद कर रहा है, आगे बस, ठीक है। सेकेंड चीज, द गार्ड सेल possess chloroplast and regulate the opening and closing of stomata। Sometimes a few epidermal cell, कुछ epidermal cell modify हो जाते हैं in the vicinity, बाहर वाले, गार्ड सेल के बाहर वाले, vicinity of guard cell become specialized in their shape and size known as subsidiary cell। गार्ड सेल के बाहर में subsidiary cell बन जाते हैं। the stomatal aperture, मिल गया, पोर को अपर्चर कहा है। guard cell and the surrounding subsidiary cell are together called stomatal apparatus। अब बताओ किसे किसे ये 100% एनसीईआरटी का एक एक वर्ड क्लियर हुआ? किसे किसे अब एनसीईआरटी का वर्ड बच्चा 100% क्लियर हुआ? एक एक वर्ड समझा दिए, एनसीईआरटी 100% क्लियर। स्टोमेटल apparatus कहाँ पे होगा? apparatus बच्चा पूरा, apparatus मतलब पूरा स्ट्रक्चर, वो बच्चा लीफ भी तो है, इधर देखो 100% बच्चा क्लियर है, कहां पास होगा देखो, यस सर, यस। इधर देखो ये लीफ था, लीफ पे ये बच्चा, ये इपिडर्मिस ना, इपिडर्मिस में देखो ये इपिडर्मल सेल, इपिडर्मल सेल के मॉडिफिकेशन से, ध्यान सुनना, इपिडर्मल के मॉडिफिकेशन से बन गया गार्ड सेल, इपिडर्मल सेल ही मॉडिफाई होकर के बन गया गार्ड सेल, और कुछ इपिडर्मल सेल मॉडिफाई होकर के बन गए सब्सिडियरी सेल, सब्सिडियरी सेल। तो देख लीजिए, पोर को कहा स्टोमाटल अपर्चर, ये हो गया गार्ड सेल, ये हो गया सब्सिडियरी सेल, कलेक्टिवली नोन एज स्टोमेटल apparatus, कलेक्टिवली स्टोमेटल apparatus। डन। हाँ, व्हाई देयर इज नो क्लोरोप्लास्ट इन डबल गार्ड सेल? नहीं होते हैं बच्चा, टेंशन मत लो, होते हैं, एनसीईआरटी ने ऐसा नहीं बोला है कि वही केवल होते हैं, गार्ड सेल में होते हैं, टेंशन मत लो। चलो यहां तक क्लियर है? आप समझ में आ गई बात सारी? ठीक है, डन, समझ में आ गया सारा। अब मैं कुछ क्वेश्चन पूछ लूं अपने तरफ से, चलो पूछ लूं। चलिए ये मुझे बताइए, ये मुझे बताइए ध्यान से, गार्ड सेल के अंदर में जो थिकेंड सेल वॉल है, इनर साइड है आउटर साइड है, फटाफट मैसेज करना। गार्ड सेल में जो सेल वॉल हाईली थिकेंड है, इनर पे है आउटर पे? आंसर इज द इनर पे। क्या गार्ड सेल क्लोरोप्लास्ट कंटेन करता है? यस या नो में देना। क्या गार्ड सेल क्लोरोप्लास्ट कंटेन करता है? यस, यस। गार्ड सेल में जो सेलुलोज के माइक्रोफाइब्रिल है, रेडियली अरेंज है या लॉन्गिट्यूडनल अरेंज है? रेडियल अरेंज है या लॉन्गिट्यूडनल अरेंज? आंसर रेडियली अरेंज। गार्ड सेल के विसिनिटी में यानी बाहर स्पेशल मॉडिफाइड एपिडर्मल सेल है, क्या नाम है? गार्ड सेल के बाहर में स्पेशल मॉडिफाइड एपिडर्मल सेल है, उनकी क्या नाम है? बहुत आसान है, सब्सिडियरी सेल। क्या नाम है? सब्सिडियरी सेल। चलिए
अब बताइए, स्टोमेटल पोर को एनसीईआरटी ने एक और नाम दिया, स्टोमेटल पोर को एनसीईआरटी ने एक और नाम दिया, स्टोमेटल पोर इज ऑल्सो नोन एज स्टोमेटल अपर्चर, स्टोमेटल अपर्चर, करेक्ट करेक्ट। अब बताओ मेन फंक्शन स्टोमाटा का क्या है, 3 काम बताइए, बहुत आसान है। स्टोमाटा क्यों होते हैं, अगर तुमसे पूछा गया व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टोमाटा, स्टोमाटा क्यों होते हैं, तो आप क्या बोलोगे, गैसियस एक्सचेंज, CO2 का आना, O2 का जाना, एंड ट्रांसपिरेशन, एंड ट्रांसपिरेशन। अब सेकंड बताओ, क्या प्लांट के लिए ट्रांसपिरेशन अच्छा है, वाटर लॉस अच्छा है क्या, नो। तो प्लांट अपने आप को बचाने के लिए, ट्रांसपिरेशन से बचाने के लिए क्या करेगा, प्लांट अपने आप को ट्रांसपिरेशन से बचाने के लिए क्या करेगा, वैक्सी लेयर बनाएगा, क्यूटिकल बनाएगा, क्यूटिकल बनाएगा। आगे बात समझ में। अब मुझे बताओ क्या रूट में क्यूटिकल होते हैं, क्या रूट में क्यूटिकल होते हैं, नो। क्यों, अब साइंटिफिक में पूछ दो क्यों रूट में क्यूटिकल नहीं होता, क्यों बताओ सर, रूट में क्यूटिकल नहीं होते क्योंकि रूट जमीन के नीचे है, जमीन के नीचे तो फोटोसिंथेसिस करेगा नहीं, तो उसे CO2 चाहिए नहीं, तो स्टोमाटा होगा नहीं, तो वाटर लॉस होगा नहीं, तो वाटर लॉस होगा नहीं, तो क्यूटिकल नहीं होंगे। आ गई बात समझ में, लॉजिकल। चल अब बताओ रूट एयर यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर, रूट एयर यूनिसेलुलर है मल्टी सेलुलर, यूनिसेलुलर। सॉफ्ट है हार्ड है, रूट एयर सॉफ्ट है हार्ड है, ठीक है, सॉफ्ट है, रूट हेयर सॉफ्ट है। चलो नेक्स्ट, ये बताओ स्टेम हेयर का एक और नाम क्या था, स्टेम हेयर का एक और नाम क्या था, स्टेम हेयर इज ऑल्सो नोन एज ट्राइकोम्स, स्टेम हेयर इज ऑल्सो नोन एज ट्राइकोम्स, ठीक है। ट्राइकोम्स यूजुअली यूनिसेलुलर होंगे मल्टी सेलुलर होंगे, ट्राइकोम्स यूजुअली यूनिसेलुलर होंगे मल्टी सेलुलर होंगे, मल्टी सेलुलर होंगे। ट्राइकोम्स के 2 फंक्शन कोई बता सकता है क्या, ट्राइकोम्स के 2 फंक्शन बता सकता है कोई, सर ट्राइकोम्स के फंक्शन थे सिक्रीशन, सिक्रीशन एंड प्रिवेंट वाटर लॉस, सिक्रीशन एंड प्रिवेंट वाटर लॉस, प्रिवेंट वाटर लॉस। मोनोकॉट में गार्ड सेल का शेप कैसा होता है, मोनोकॉट में गार्ड सेल का शेप कैसा होता है, मोनोकॉट में गार्ड सेल का शेप कैसा होता है, डंबल। चलो डाइकॉट में गार्ड सेल का शेप कैसा होता है, मोनोकॉट में डंबल, डाइकॉट में कैसा होगा, बीन और किडनी शेप का, बीन और किडनी शेप की। चल मैंने टिश्यू सिस्टम कितने पार्ट्स में डिवाइड किए थे, मैंने टिश्यू सिस्टम कितने पार्ट्स में डिवाइड किए थे, 3। मैंने टिश्यू सिस्टम कितने पार्ट्स में डिवाइड किए थे, 3। कौन कौन से, ETS, GTS, VTS, ETS, GTS, VTS। आगे बात समझ में, ठीक है। मैंने बोला था GTS को फिर से 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे रूट में, मैं GTS को 3 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा रूट में, CPP याद है, कॉर्टेक्स पेरिसाइकल पिथ, कॉर्टेक्स पेरिसाइकल पिथ, सब कुछ याद है, 100% याद है। तो अब बताओ क्या बच्चा डिफिकल्ट है, चैप्टर डिफिकल्ट है कि आसान है, लॉजिकल पढ़ा तो आसान, अब वो रट्टा मारोगे तो डिफिकल्ट। अब रट्टा नहीं मारना है, अब रट्टा नहीं मारना, अब तो चैप्टर इजी हो रहा है, अब रटने वाला पार्ट गया। चलो ठीक है फिर, चलो तो किसी को डाउट है तो पूछ सकता है, बाकी यू कैन लीव। किसी बच्चों को अगर आज के टॉपिक में कहीं पास भी, या पहले वाले टॉपिक में, या कहीं पास 12th वाले टॉपिक में अगर कोई इश्यू है तो पूछ सकता है, बाकी यू कैन लीव। चलो ठीक है, कल हम लोग करेंगे टाइम पे रहना, कल और सबसे इंपॉर्टेंट करेंगे VTS, वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम, इसमें सबकी हालत खराब हो जाती है। कल आपकी क्लास है?
कल नहीं हुई, परसों, जब भी नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सर। ओके, गुड नाइट सर। चलो ठीक है फिर।